श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए मनुष्य के दुख के जो चार मूल कारण हैं, दुख तो हजारों प्रकार के हैं पर उनको चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, ये सारे दुख इसी में आते हैं। राम राज्य में चारों प्रकार के दुखों का अभाव हो गया। कल कर्मकृत दुख से हम कैसे मुक्त हो जाएं, इस पर कुछ विचार हुआ था। आज गुणकृत दुख से हम कैसे मुक्त हों, और श्री भरत जी की जो साधना है वो गुणकृत दुख से मुक्त होने की क्या साधना है। आइए संक्षेप में इस विषय पर थोड़ा सा विचार। मनुष्य के जीवन में गुणों का जो प्रभाव है वो बाहर से और अंदर से दोनों तरह से होता है। बाहर गुणों का प्रभाव क्या है कि सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय प्रकृति में सत्व गुण की प्रधानता होती है। दिन में रजोगुण की प्रधानता होती है, रात्रि में तमोगुण की प्रधानता होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति का अंतःकरण होता है। कोई व्यक्ति तमोगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई सतोगुण प्रधान होता है और किसी किसी की मिश्रित प्रवृत्ति होती है। तो बिना गुणों के तो हमारा जीवन चलेगा नहीं। क्यों? कि सतोगुण से हम विचार करते हैं, रजोगुण से हम कर्म करते हैं और तमोगुण से हमें विश्राम प्राप्त होता है। तो आलस्य, निद्रा, सोना, ये सब तमोगुण के रूप हैं। पुरुषार्थ, कर्म, इनके मूल में रजोगुण है और विचार, ये सत्वगुण की देन है। तो मनुष्य के जीवन की समस्या क्या है? जब ये गुण समय से आते हैं तो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, और जब ये समय से नहीं आते तो हमारे जीवन में समस्या खड़ी करते हैं। आज क्या है कि आज के युग में रात्रि तमोगुण है, सोने के लिए है। तो उस समय व्यक्ति 2-2 बजे तक जग रहा है। जब जगने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय सो रहा है। तो जब गुण समय से आते हैं तो उपयोगी हैं। हम जब विचार करने बैठें, भगवान की पूजा करने बैठें, उस समय हमें सतोगुण में होना चाहिए, और जब हम कर्म करने जाएं तो उस समय हमें रजोगुण में होना चाहिए, और शाम को जब विश्राम करने जाएं उस समय हम तमोगुण का सहारा लें। लेकिन जीवन में उल्टा होता है। बैठ गए पूजा में
और मन रजोगुण में है तो वो बाजार में घूम रहा है। एक महात्मा जी की कथा आती है, एक राजा के यहां मिलने गए तो राजा उस समय पूजा में बैठा है। तो महात्मा जी ने सेवकों से कहा कि राजा से कह दो कि महात्मा जी मिलने आए हैं। तो सेवकों ने कहा कि राजा पूजा कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर राजा पूजा कर रहा होता तो मैं प्रतीक्षा कर लेता, पर तुम्हारा राजा जो है इस समय घोड़े का 4 जामा सी रहा है, इसलिए मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा, चला जाऊंगा। तो वो महात्मा जी नहीं रुके और सेवकों ने राजा से बताया कि एक महात्मा जी मिलने आए थे, तो आप पूजा में बैठे थे। हमने कहा कि वो पूजा में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पूजा में बैठे होते तो मैं प्रतीक्षा कर लेता, वो तो घोड़े का 4 जामा सी रहा है। महात्मा जी रुके नहीं। तो राजा मिलने गया तो महात्मा जी से क्षमा मांगी कि महाराज मैं बैठा तो पूजा में था, पर मेरा मन जो है, मुझे कहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि कल 4 जामा फट गया था तो सिला कि नहीं सिला। तो महात्मा जी कहते हैं कि जब तुम पूजा में बैठे हो तो उस समय भगवान का ध्यान करो। तो हमारे जीवन में यह है कि जब हम पूजा में बैठते हैं तो हम बाजार में चले गए, और जब दुकान में बैठे तब भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और जब सोने गए तो बाजार का ध्यान कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, अगर वो नहीं है तो हमारे जीवन में दुखों का प्रवेश होगा। अब आप देखिए, हम घर में बैठे हैं, हमारी माँ ने, हमारी पत्नी ने, हमारी बहन ने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। अब हम भोजन करने बैठे तो उस समय हमारा ध्यान भोजन पर होना चाहिए। भगवान का ध्यान करें, भोजन को प्रणाम करें और भोजन करें, और जिन्होंने बनाया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। तो हम भोजन करने बैठे हैं, लेकिन भोजन के समय हम बाजार में घूम रहे हैं, तो ये बनाने वाले का भी अपमान है, भोजन का भी अपमान है। ऐसे में स्वास्थ्य नहीं बनेगा। तो जिस समय जिस गुण की आवश्यकता हो, उस समय हमारे जीवन में उस गुण को आना चाहिए। और अगर गुण समय से नहीं आता तो वो समस्या खड़ी करेगा। तो ये जो गुणकृत दुख है, भरत जी इसका समाधान कैसे करते हैं? देखिए, भगवान राम और श्री भरत जी के चरित्र में गुणकृत समस्या का समाधान दिया गया। आप थोड़ा सा उदाहरण एक जनकपुर का लीजिए। भगवान परशुराम हैं, उनके जीवन में तेज है, तपस्या है, वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, सद्गुणों की खान है। इसके पहले उनके गुरुजी आए, विश्वामित्र जी, उनके जीवन में भी त्याग है, तपस्या है, ब्रह्मर्षि बनने की साधना कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मर्षि बनने की साधना तो कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है उनके जीवन में। क्या? कि ब्रह्मर्षि व्यक्ति तब बनता है जब वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है, रजोगुण छोड़ देता है और तमोगुण छोड़ देता है। तो तमोगुण तो नहीं है विश्वामित्र जी में, लेकिन वो रजोगुण की तृप्ति के लिए सतोगुण की उपलब्धि चाहते हैं।
तो आप किसी श्रेष्ठ वस्तु को बर्तन में रखना चाहें और बर्तन गंदा हो, शुद्ध घी है, अगर आप गंदे बर्तन में रख देंगे तो घी का स्वाद चला जाएगा, सौरभ चला जाएगा, सुगंध चली जाएगी। तो विश्वामित्र का जो अंतःकरण का बर्तन है विश्वामित्र जी का, वो गंदा है, वो रजोगुण है उसमें। और जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाता, वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे, उनके जीवन में ऊंचाई के क्षण कब आए? जब उन्हें अपनी असमर्थता का बोध हुआ और भगवान को पाने के लिए चले। तो आज जीवन में भक्ति का उदय हुआ। पुरुषार्थ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ की सीमाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। व्यक्ति सब कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है और न समर्थ है। तो आज उनके मन में भक्ति का उदय हो गया और वो रजोगुण से मुक्त होकर के शतोगुण की उपलब्धि के लिए, ईश्वर तो शतोगुण से भी ऊपर है, तो भगवान को मांगने के लिए आज छोटा बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो रजोगुण से मुक्त हो गए, और जब रजोगुण से मुक्त हो गए तो ब्रह्मर्षि हो गए वो। तो भगवान की जो प्राप्ति है, अब आप देखिए, उन्होंने विद्या दी, तो विद्या ये समझ करके नहीं दी कि ये लोग ये समझते हैं कि भगवान को जो विश्वामित्र जी ने विद्या दी उससे उनके जीवन में पूर्णता ही, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा कि तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन ही अविद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। अभी तक जिन्हें वो विद्या देते थे तो वो अपूर्ण थे, तो उस विद्या को पाकर के उनके जीवन में विशेषता आती थी, पूर्णता आती थी। लेकिन भगवान तो स्वयं पूर्ण है, तो विद्या को देते समय उनके मन में भाव क्या है कि जैसे नदी समुद्र में जाती है, तो किसी ने नदी से पूछा कि आप तो परोपकार कर रही हो और आप रेगिस्तान की ओर जाओ, लोगों की प्यास बुझे। तो नदी कहती है कि परोपकार मेरा धर्म नहीं है। परोपकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों की प्यास बुझ रही है, गंदगी दूर हो रही है, लोगों का उपकार हो रहा है, लेकिन मेरी प्यास कैसे बुझेगी? माने जीवन की सार्थकता ये है कि हम सत्कर्म करते हुए ईश्वर की ओर चलें। अगर हम सत्कर्म को सब कुछ मान लेंगे और ईश्वर की ओर न चलेंगे तो सत्कर्म हमें बांध लेगा। तो वो क्या करते हैं कि अयोध्या की ओर आते हैं, जब ईश्वर को लेकर के आते हैं तो उनमें समर्पण का भाव आता है, और जब समर्पण का भाव आता है तो उनके जीवन में पूर्णता और श्रेष्ठता की उपलब्धि। उन्हें कोई गर्व नहीं है कि मैंने विद्या दी उनको यह है कि ये विद्या अर्पित करके मेरे जीवन में धन्यता आ गई, विद्या धन्य हो गई। तो जब ये भाव आता है समर्पण का, तब व्यक्ति गुण से मुक्त होता है। और ठीक यही चीज परशुराम जी के जीवन में, वो गुण से बंध गए हैं। और जब वो विदा मांग करके चले तो 9 बार जय बोली उन्होंने, कही जय 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 रघुकुल केतु। तो 9 बार जय बोलने का अर्थ क्या है कि मैं अवतार लेकर के सगुण बन गया और आप सगुण होते हुए भी निर्गुण बने रहे। देखिए, दूसरे आपको सगुण माने, आप में गुण दिखाई दें लोगों को, ये ठीक है, लेकिन आपको अगर अपने में गुण दिखाई देने लगे, परशुराम जी के साथ यही समस्या है। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं 21 बार क्षत्रिय, तो उनको अपने में गुण दिखाई देते हैं, और जिस व्यक्ति को अपने में गुण दिखाई देंगे वो बंध जाएगा। परशुराम जी कहते हैं कि बिना गुण के व्यवहार कैसे चलेगा।
भगवान राम कहते हैं कि देव एक गुण धनुष हमारे पास कोई गुण नहीं है। काम चलाने के लिए, व्यवहार के लिए धनुष में गुण रखते हैं। रस्सी को गुण कहते हैं। तो जब अवगुण सामने होता है, अवगुण से लड़ना होता है, तो हम गुण की रस्सी चढ़ा लेते हैं, और जब अवगुण समाप्त हो जाता है तो गुण भी समाप्त हो जाता है। और हम लोगों के जीवन की समस्या क्या है, थोड़ा सा, हम लोगों के जीवन की समस्या क्या है कि हम लोग गुण को स्वीकार करके फिर उतारते नहीं हैं। तो गुण स्वीकार करें और उसे उतार दें। परशुराम जी उतार नहीं पा रहे, तो अंत में क्या करते हैं कि वो अपने सारे गुण भगवान को सौंप करके स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। भगवान राम गुण को स्वीकार करते हैं, पर वो गुण उन्हें बांधते नहीं हैं। वो अंदर से निर्गुण है, बाहर से सगुण है। और हम लोग जब सगुण बनते हैं तो बाहर से भी सगुण बन जाते हैं और भीतर से भी सगुण बन जाते हैं। तो जब व्यक्ति अंदर से निर्गुण रहेगा, अंदर से निर्गुण रहना क्या है, ये भरत जी ने बताया हमें। श्री भरत जी गए, अयोध्या में क्या हो रहा है? अयोध्या में कैकेयी और मंथरा के तमोगुण ने, तमोगुण क्या है कि दूसरों को कष्ट में डाल करके हम अपने लिए सुख के साधन की, राज्य की, वैभव की व्यवस्था करेंगे। तो अयोध्या में जब तमोगुण आया, देखिए चारों युगों का जो विभाजन किया गया है वो गुणों के आधार पर ही किया गया है, काल के आधार पर भी और गुण के आधार पर भी। सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है, ये विभाजन काल का है। लेकिन आप किस युग में हैं ये तय होगा अंतःकरण से। और चारों युग कैसे हैं? सतयुग की परिभाषा की गई, शुद्ध सत्व क्षमता विज्ञाना और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित हो, उसके जीवन में क्षमता आ गई हो और उसकी बुद्धि विज्ञान में स्थित हो। शुद्ध सत्व क्षमता विज्ञाना और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। कलयुग, उसका सतयुग का प्रभाव यह है कि सब लोग प्रसन्न हैं। तो प्रसन्नता उसका परिणाम है। सत्व, शुद्ध सत्व और समत्व, सब में ईश्वर को देखना, और बुद्धि विज्ञान में स्थित है, भेद में नहीं। तो जब ये अंतःकरण में हमारे ये स्थिति आती है तो हम सतयुग में होते हैं। और त्रेता क्या है? सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा और सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुत सत्व है, सत्व की प्रधानता है, लेकिन थोड़ा सा रजोगुण का प्रवेश हो गया है। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, थोड़ा सा कर्म में आसक्ति आ गई है। और सब प्रकार से सुख जो है ये त्रेता का धर्म है। और द्वापर क्या है? गुणों के आधार पर विभाजन है ये। द्वापर क्या है? बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। रजोगुण बहुत है, थोड़ा सा सत्वगुण है, और थोड़ा तमोगुण का भी प्रवेश हो गया है। तमोगुण का भी प्रवेश हो गया। तो बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस और द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। हर्ष और भय की मिश्रित मनोवृत्ति, ये द्वापर का धर्म है। गुण के आधार पर विभाजन है ये। और कलयुग क्या है कि तामस बहुत
और रजोगुण थोरा और कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग का प्रभाव है कि चारों ओर विरोध होगा और प्रसन्नता नहीं रहेगी व्यक्ति को। द्वापर में तो हर्ष और भय की मिश्रित मनोवृत्ति है, कुछ हर्ष है कुछ भय भी है। और सतयुग में तो प्रसन्नता ही है और सब विधि सुख, सभी प्रकार का सुख त्रेता है। तो आप अपने अंतःकरण को उठा करके देखिए कि हम किस युग में रह रहे हैं। अगर हमारा मन प्रसन्न है, हमें चारों तरफ आनंद मिल रहा है तो हम सतयुग में हैं। सब प्रकार के सुख का अनुभव हो रहा है तो हम त्रेता में हैं। और हर्ष और भय मिश्रित है तो हम द्वापर में हैं। और अगर हमारे जीवन में हर्ष है ही नहीं, प्रसन्नता है ही नहीं, उल्लास है ही नहीं, तो आप मानिए कि हम कलयुग में रह रहे हैं। तो ये जो विभाजन है युगों का, काल और गुण दोनों के आधार पर किया गया। तो कैकेयी के जीवन में इस समय क्या है? कैकेयी के जीवन में इस समय कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। देखिए, कैकेयी और मंथरा के हृदय में एक दिन कलयुग आया। कलयुग क्या है? कि दूसरों का सुख छीन लें, अपने स्वार्थ और अपने सुख के लिए दूसरों को दुख में डाल दें, दूसरों का सुख छीन लें। और हम ये निरंतर करते हैं। अयोध्या में एक दिन कलयुग का प्रवेश हुआ और हमारे जीवन में 24 घंटे है। तो हमारे जीवन में प्रसन्नता कहां से आएगी? कलि कलह रूप कैकेयी, उस समय कैकेयी के अंतःकरण में कलयुग आ गया। और जब कलयुग आ गया, अयोध्या से प्रसन्नता चली गई, अयोध्या से आनंद चला गया। तो ईश्वर जब जीवन से निकल जाता है तब क्या स्वरूप हो जाता है? घर मशान परिजन जनुभूता और श्रुत हित मीत मनहु जमदूता। आज जीवन में क्या हुआ है? आज जीवन में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, पर व्यक्ति का मन इतना रोगी हो गया है कि सुख सुविधाओं का आनंद उठाने में असमर्थ हो गया। निरंतर तनाव, राग द्वेष में मन का स्थित हो जाना, दूसरों की हानि का, तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ये मनुष्य को सुख से संपत्ति दिखती है पर उसका परिणाम नहीं दिखता। संपत्ति आपको उपलब्ध हो जाए तो उसका उपलब्ध होना गुण नहीं है, उसके बदले में आनंद मिला आपको कि ना मिला। साधन इकट्ठे हो गए तो उनका सुख मिला कि नहीं मिला। साधन इकट्ठे हो गए, जब तक साधन इकट्ठे किए तब तक रोगी हो गए। तो साधन से और समस्या खड़ी हो गई। ना हो तो एक बार संतोष कर ले व्यक्ति, अब है और उसका उपयोग नहीं कर सकते, रोगी है। तो जब अयोध्या में कलयुग आ गया तो इस कलयुग को कैसे मिटाया भरत जी ने? अब आप देखिए, भरत जी चित्रकूट की ओर जब चलते हैं तो उनमें सारी साधनाएं हैं। कैकेयी की जो साधना है, दूसरों को दुखी करके अपने जीवन के स्वार्थ, अपने जीवन की प्रसन्नता की सिद्धि, और भरत जी ने उसको उलट करके सतयुग कर दिया। शुद्ध सत्व, समता विज्ञाना, शुद्ध सत्व की स्थिति में है वो, समत्व की स्थिति में है, विज्ञान की स्थिति में है। शुद्ध सत्व क्या है? कि विचार की स्थिति है। और समत्व क्या है? कि सब में जे जन काहे कुशल हम देखे, तनु जन तेजन सिय राम सम लेखे। सब में उन्हें सीताराम दिखाई देते हैं, ये समता हो गई। और उनकी बुद्धि विज्ञान में स्थित है, वो अपने स्वार्थ का कोई निर्णय नहीं लेते और बिना विचार के वो कुछ करते नहीं। तो वो शुद्ध सत्व की स्थिति में है। लेकिन जब चित्रकूट पहुंचे तो क्या हुआ? चित्रकूट पहुंचे, कैकेयी ने जो अनर्थ किए हैं, कलयुग ने जो अनर्थ किए हैं, आप
सुनते हैं कि वो परीक्षित के मन में वो बात आ गई। कलयुग को जो मिटाने चला था वो कलयुग के प्रभाव में आ गया। ये काल की क्षमता है। उनमें तमोगुण का उदय हो गया। जिस ऋषि को प्रणाम करना चाहिए उसके गले में सर्प डाल दिया। वहां सत्व गुण होना चाहिए तो वहां तमोगुण आ गया। बाद में प्रायश्चित किया उन्होंने। तो श्री भरत जी चलते हैं पर वो किसी गुण को नहीं स्वीकार करते। रजोगुण की पराकाष्ठा है कर्म की, और सत्वगुण की पराकाष्ठा है सबको ईश्वर का रूप मान करके सबकी सेवा करना। यह सत्वगुण की पराकाष्ठा है। लेकिन वो गुणों से मुक्त हो गए जब चित्रकूट गए। अब अगर हम तमोगुण सतोगुण रजोगुण के चक्र में रहेंगे तो कभी भी हम गुणों से मुक्त नहीं हो सकते। जब चित्रकूट गए तो भरत जी कहते हैं कि मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है, मैं तो अपराधी हूं। मुझ में तो केवल असमय अवगुण उदधि अगाधु, मैं तो अवगुणों का समुद्र हूं। मुझ में कोई गुण ही नहीं है। तो भगवान ने उनके दैन्य का खंडन किया। अब भगवान पूछते हैं कि वो कहते हैं कि भरत भूमि रह राउर राखू। भरत जी कहते हैं कि अगर मुझे राजा बना दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे जीवन में इतने अवगुण हैं कि उनका परिणाम सारी प्रजा के दुख के रूप में आया। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अगर तुम पृथ्वी को न स्वीकार करोगे तो रसातल को चली जाए। अब भरत जी की प्रशंसा करने लगे। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक नशाई। तीनों कालों में तीनों लोकों में जितने भी पुण्यात्मा हुए हैं सब तुमसे छोटे हैं, और जो तुम पर कुटिलता लाएगा उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। लोक में सुख मिलेगा, परलोक में यश मिलेगा, जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा। इतने गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा कि ये गुण तुम में हैं कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं तो सत्य कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आप तो साक्षात सत्य हैं। व्यक्ति तो सत्यवादी होता है, आपकी वाणी से जो निकलेगा वो सत्य ही होगा। आप तो साक्षात सत्य हैं। तो तुम मानते हो कि ये गुण मुझ में हैं? तो भरत जी ने कहा कि मैं तो नहीं मानता। तो भगवान ने कहा कि तुम ये कह रहे हो कि मैं सत्य कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी आंख का प्रताप है। भरत जी ये मान करके चलते हैं कि कोई कैसा भी पहुंच जाए, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी, देव तेव सुन शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। हमारे प्रभु दोष देख दोष कबहु न उरे आने, सुन गुण साधु सब। तो कहते हैं आपकी आंखों में दोष देखने की शक्ति नहीं। तो भगवान ने कहा कि दोष देखने की शक्ति नहीं तो गुण देखने की शक्ति तो है। तो उन्होंने कहा कि गुण देखने की शक्ति तो है, पर अगर ये गुण मुझ में आपको दिखाई दे रहे हैं तो फिर ये मेरे नहीं हैं, किसके हैं? वो कहते हैं कि पशु नाचे तो सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। अगर पशु अच्छा नाचने लगे, तोता पढ़ने लगे, तो पढ़ाने वाले की विशेषता है, नचाने वाले की विशेषता है कि पशु की और तोते की है। तो अगर भरत में ये गुण दिखाई देते हैं तो आपकी कृपा है। तो भरत जी के जीवन में सारे गुण हैं, लेकिन वो किसी गुण को स्वीकार नहीं करते। सारे गुण प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा को, प्रभु की प्रशंसा को कृपा रूप में लेना, ये उनके जीवन की। हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये गुण हम में हैं, लेकिन भरत जी की प्रशंसा होती है तो वो कहते हैं कि ये प्रभु की कृपा है। तो वो स्वयं निर्गुण है, सारे गुण प्रभु को अर्पित कर देते हैं। और जब हम अपने सारे गुण, सारी विशेषताएं, सारे गुण और दोष जो भी हैं प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं,
तो हमारा जीवन गुण मुक्त हो जाता है, और इसके बाद हमारा जीवन जो भी बचेगा वो लोगों के लिए वरदान होगा। अगर हम काल कर्म स्वभाव गुण से मुक्त हो जाएं तो हमारा जीवन स्वयं के लिए और दूसरों के लिए वरदान हो जाएगा। तो भरत जी लौट करके आए, गुण मुक्त हो करके आए, और ऐसी सेवा की अयोध्यावासियों की और किसी राज्य में इतनी सेवा नहीं हुई। तो हम प्रभु के चरणों में प्रणाम करें कि हे प्रभु, जो गुण है हमारे जीवन में वो हमारे लिए और लोगों के लिए उपयोगी हो, और हमारे जीवन में गुणों का सदुपयोग हो जाए। श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करें और उनके चरित्र से हम सीख लें कि किस प्रकार से सारे गुणों के होते हुए भी वो उसे प्रभु की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं और गुणों से मुक्त हो जाते हैं। और जब व्यक्ति गुणों से मुक्त हो जाता है तो गुणकृत दुख का उसके जीवन में प्रभाव नहीं होता। भरत जी के जीवन में किसी भी प्रकार का जब लौट करके आए दुख है, लेकिन वो दूसरे प्रकार का है, साधना का दुख है। तो उस प्रसन्नता को लेकर के चित्रकूट से लौटे, और वो आनंद, वो प्रसन्नता, वो लोग जो हैं उन सबको गुणमुक्त कर दिया। लोग स्वयं गुणमुक्त हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अयोध्या में जब आए तो सब लोगों को गुणमुक्त कर दिया। ये भरत जी की महानता है। और अगर हम गुणमुक्त हो सकें तो हमारे जीवन में दुखों का अभाव हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।